नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार से, जहां पर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से समीकरणों की राजनीति करती है। कोई एमवाई के हिसाब से, कोई SC/ST के हिसाब से, तो कोई पिछड़ा ते पिछड़ा के हिसाब से अपनी सियासी रोटी सेकता है और उसी वोट बैंक के आधार पर जीतता भी है। लेकिन इस बार बिहार में हाल में संपन्न हुए 2 सीटों के उपचुनाव में तारापुर सीट ने सबको चौंका दिया। खास बात यह कि जिस इलाके में यादवों को जो है सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता रहा, उस इलाके में सिर्फ ललन सिंह के कैंप करने से जदयू का वोट वहां बढ़ गया। किस तरीके से इस चुनाव ने तमाम समीकरणों को एक तरीके से धत्ता बता दिया, बात करेंगे इसी खबर पर। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के परिणाम से राजनीतिक दलों के स्थापित समीकरण को नए सिरे से परिभाषित किया है। इस संदेश के साथ ही मतदाता और राजनीतिक दलों की सोच में कम या अधिक अंतर आ रहा है। कहीं पुराना फॉर्मूला हुबहू लागू है, तो वहीं बदलाव की बेचैनी भी है। अब ये समझते हैं कि मुस्लिम, वैश्य, सवर्ण और पिछड़ और दूसरे समाज के अन्य समूहों के मतदाता खास दलों से बंधे हुए हैं, शायद लंबे समय तक ना चले। मतदाताओं की जागरूकता इस स्तर पर भी देखी गई कि फलना बाबू गांव में आए हैं तो इनकी इज्जत रख ली जाए। मनमाफिक जो वोट करने के लिए तो अगला आम चुनाव है ही। यह राजद उम्मीदवार अरुण कुमार शाह का पैतृक गांव है। वैश्य मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है। प्रचलित मान्यता में इन्हें भाजपा का कैडर वोट माना जाता है, जबकि वोट बैंक की प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से इस मान्यता का समर्थन नहीं कर रही। बूथ संख्या 50 पर राजद को 458 और जदयू को 44 वोट मिले। बूथ संख्या 52 पर राजद को 344 और जदयू को 76 वोट मिले, जबकि 52 पर राजद को 311 और जदयू को सिर्फ 103 वोट मिले। इन बूथों पर खास जाति, खास पार्टी की मान्यताएं खतरे में पड़ गईं। बताया गया कि वैश्य की उपजातियों ने अलग अलग दलों को वोट किया। बगल के कमराए में सवर्ण, यादव और अति पिछड़े हैं। यहाँ जदयू का दबदबा चलता है। अति पिछड़ों ने उम्मीद के अनुरूप साथ दिया। इस गांव के 2 बूथों पर संख्या 40-41 पर राजद और जदयू को क्रमशः 48 से 256 और 88 से 291 वोट मिले। यादव बहुल सजुआ में राजद के पक्ष में एक तरफा वोट पड़ा। जदयू के 3 बार विधायक रहे डॉक्टर मेवालाल चौधरी और नीता चौधरी के प्रभाव वाले गांव लखनपुर, मानिकपुर और कमरगांवा में कुल 11 बूथ थे। इसमें 6 पर जदयू और 5 पर राजद को बढ़त मिली। सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी का भी गृह क्षेत्र ही है। स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के स्वजन परिवार के किसी भी टिकट नहीं मिलने से लोग नाराज थे। इसका असर पड़ा। 6 बूथों पर जदयू को मिली बढ़त में शकुनी चौधरी के परिवार का योगदान माना गया। सम्राट और राकेश चौधरी उनके पुत्र हैं। राकेश ने हाल में जदयू की सदस्यता ली। शकुनी चौधरी 6 बार तारापुर के विधायक रह चुके हैं। उनका झुकाव जदयू की ओर रहा। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर समीर कुमार सिंह का गांव है मिल्की। उपचुनाव में गांव की खूब चर्चा हुई। जदयू के सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी और डॉक्टर आलोक सुमन लगातार इस गांव में रहे। राजद ने लवली आनंद और विधायक चितन आनंद को भी भेजा। राजपूत बहुल इस गांव में सबकी इज्जत रखी। राजद को 199, जदयू को 345 और कांग्रेस को 271 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्र के शपथ पत्र के मुताबिक वो बूथ नंबर 205 के वोटर हैं। इस बूथ पर कांग्रेस को सिर्फ 6 वोट मिले। उनका गांव मुल्काडांड इस गांव के लोगों का सम्मान करते नजर आया। इस बूथ पर उन्हें 209 वोट मिले। नवगाई में पूर्व मंत्री नीरज कुमार और पार्टी के नेता रविंद्र सिंह कैंप किए। यह जदयू के पूर्व महासचिव लोक प्रकाश सिंह का गांव है। यहाँ के 3 बूथों पर जदयू को 732 और आरजेडी को 87 वोट मिले। यहाँ राजपूत और अनुसूचित जाति की बहुलता है, मगर यहाँ के यादव बहुल कठौर गांव में जदयू का प्रबंधन काम आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस गांव में आए थे। दोनों गांवों के 4 बूथों पर राजद को 428 वोट, जबकि जदयू को 538 वोट मिले। तो बिहार की बात करें तो बिहार में जो तारापुर जो उपचुनाव संपन्न हुआ, उसमें जदयू प्रत्याशी की जीत हुई। आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस सीट पर इस बार की जो भी जाति के हिसाब के जो समीकरण थे, वो तमाम समीकरण टूटते नजर आए। जो इलाका आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वहां पर जदयू आगे हो गई, और जो इलाका जदयू का गढ़ था, वहां पर आरजेडी या फिर कांग्रेस को वोट मिला। खास बात ये कि जदयू में जो वोट ट्रांसफर बीजेपी का होना चाहिए था वैसे समाज का, वो वोट कई सीटों पर, कई बूथों पर जो है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो पाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।